नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वास मैथ बाय सोनू विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे और मैं आप पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। मैं पढ़ाऊंगा क्या, ये भी आप सुन लो। 2019 में एसएससी ने मैथ्स के जो मेंस में जो मैथ के एग्ज़ाम कराए थे, उसमें कुछ मैं नंबर सिस्टम चला रहा हूँ, तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चन कुछ टाइप वाइज दिए हुए थे उसमें, जैसे कि यूनिट डिजिट से संबंधित, रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित, और कुछ क्वेश्चंस दिए थे सीरीज से संबंधित, जिसमें स्टूडेंटों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। सीरीज से संबंधित जो क्वेश्चन थे थोड़े सोचने समझने वाले थे, तो वो मैं आज सीरीज से संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये जो पार्ट होगा उससे संबंधित होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है। और ध्यान एकत्रित करके सुनिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आएगा। मेंस के क्वेश्चन है पिछली साल के 2019 के। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, और आपने ये जो कॉपी है आपकी जो भी, उस पर आप लिख लीजिए संख्या पद्धति पार्ट 2 लिख लीजिए। ओके, हाँ, तो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। सुनिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1/1 into 2 प्लस 1/1 into 4 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/7 into 10 डॉट 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 डॉट, ये 20 पदों तक सीरीज दी गई थी आपको। 20 पदों तक सीरीज दी गई थी। ये सीरीज कुछ इस प्रकार थी। अब इसमें सोचना समझना था थोड़ा सा, और इसमें ए का मान पूछा था। हो तो ए बराबर क्या होगा, ये निकलवाया था। मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं खुद अपने हाथों से, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, रिलैक्स मूड में रहें, थोड़ा ध्यान देते रहें। अब आप इस सीरीज को देख के बस हमें ये पता लगाना है सीरीज किस हिसाब से चल रही है। अब तक तो आपने 12th मैथ में पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये पढ़ी होंगी आपने, लेकिन ये सीरीज कुछ एक इसकी अलग प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से चल रही है उस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, उसको देखेंगे, तब हम इसका खंडन कर पाएंगे, सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ओके, तो हमें इस चीज़ का गौर देना है, लेकिन एग्जाम टाइम में बहुत कम समय होता है, जैसे हम इतना नहीं सोच पाते, क्वेश्चन को छोड़ बैठते हैं। लेकिन जब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो हम कर पाएंगे। अब आप एक गौर से देखो, ये 20 पदों तक है। ओके, पहला पद है 1/1 into 2। ठीक गौर से देखोगे आप तो पहला और तीसरे पद में कोई रिलेशन है। पहला पद छोड़ के अगला जो नेक्स्ट पद आ रहा है वो एक बड़ा आ रहा है। देखो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। ओके, एक और पद जो यहाँ पे आ रहा है, एक छोड़ के जो पद आ रहा है वो पद कुछ अपने सीरीज में चल रहा है। 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, ऐसे 4 into 5 आएगा। ऐसे ही कुछ ये सीरीज भी ऐसी चल रही है। देखो 1 into 4, 4 into 7, यानी कि 3 प्लस 4 और 1 का डिफरेंस भी 3 है, 7 और 4 का भी 3 है, और जब इस पे जाओगे इस पे भी 3 है, यानी 7 into 10। अगला पद जो आता है 3 बढ़ के आता है। ठीक है, ये सीरीज चले, इसी चीज़ को हमें गौर से देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब एक बात बताओ, उसमें एक बात और भी है, सीरीज में 20 पद है। सीरीज में 20 पद है, इसका मतलब ये हुआ ये वाली जो सीरीज चल रही है, ये वाली 1/1 into 2, 1/2 into 3, इसके भी 10 पद होंगे और 10 पद इसके भी होंगे। ठीक है, तो इसमें 2 सीरीज हैं, 2 सीरीजों को मिलाया गया है। तो हम पहली सीरीज और दूसरी सीरीज को सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे, फिर बाद में जोड़ देंगे, क्योंकि एडिशन का मार्क लगा हुआ है। जोड़ने के बाद जो हल आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम पहली सीरीज की बात करें, पहली सीरीज की बात कर रहे हैं, तो पहली सीरीज हमारी 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस ये 10 पदों तक बात है, 10 पदों तक बात है। ओके, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं इसमें कि 10वां पद क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं इसमें कि 10वां पद क्या होगा, तो आप बता पाओगे कि ये जो दूसरा पद है तो 2 into 3 आ रहा है, तीसरा पद है तो 3 into 4 आ रहा है। जब 10वां पद होगा तो यहाँ पे 9 into 10 आ रहा होगा, 9 into 10 आ रहा होगा। जैसे दूसरा 2 into 3, तीसरा 3 into 4, तो जो 9वां होगा वो 9 into 10 और प्लस 10वां होगा वो 10 into 11 आ रहा होगा, 10 पद हो गए। ठीक है, इसको हम सीरीज को सॉल्व करेंगे। पहली सीरीज है, ये चल रही है, ये तो 1/2 रहेगा, 1/2 माइनस 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 में से 2 गया, 1/2 into 3 बचेगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, इसको हम खंडन कर रहे हैं, ये जो यौगिक टाइप की सेक्शन है इसको हम खंडन में कर रहे हैं। प्लस आप लिख सकते हो 10 पद भी लिख लो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे का एक और लिख लेते हैं, 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। फिर ये वाला भी सिस्टम ऐसे ही बनेगा, 1/10 माइनस 1/11। अब आप गौर से देखो एक बात, ये प्लस के इनको हटाओ, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/5, ऐसे ये कटते जाएगा, ये कट जाएगा। कटने के बाद सीरीज का बचेगा, ये 1 है माइनस 1/11, ये बचा आपका 10/11।
11। पहली सीरीज का सॉल्यूशन ये है आपका, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी सीरीज का सॉल्यूशन देखेंगे क्या निकल के आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो वही होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी सीरीज यहाँ से ले रहे हैं, आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सीरीज आपकी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका 10/11 आंसर निकला है पहली सीरीज का, ये याद रखिएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, देख लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहली जो सीरीज है हमारी, पहली, उसका 10/11 आंसर निकला है, ये बात याद रखना। दूसरी सीरीज जो है इसी में 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट, ये भी 10 तक चलेगी। अब आप एक बताओ, इसको 10वां पद हम जब देखेंगे तो 10वां पद इसका कितना होगा, दूसरा पद है, ठीक है। दूसरा 4 × 7, तीसरा 7 × 10। ऐसे ही जब 10वां पद आप लेके चलोगे, चौथा पद आएगा आपका 10 × 13, पाँचवा पद आएगा 13 × 16, छठा पद आएगा 16 × 19, 19 × 22 प्लस 22 × 25 फिर 25 × 28, और एक और पद होगा, इधर ले लो, प्लस 1/28 × 31। ये सीरीज चलेगी। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो यौगिक टाइप की फ्रैक्शन है, जब इसका हम खंडन करेंगे तो इसके हर में जो मल्टीपल है, तो उनका जो बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। 7 और 4 का डिफरेंस 3, 10 और 7 का 3, तो इसके अंश में भी 3 बनेगा, तो इसलिए हमें हर में भी 3 लेके चलना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1/4 ही रहेगा। इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/4 - 1/7 ये तो करेंगे, लेकिन जब इस रूप में आप लिखोगे तो ऊपर 3 बन जाएगा। जैसे आप इसको लिखोगे, जैसे यहाँ देख लो, 1/4 - 1/7, तो 7 4 3/4 × 7 ये बन गया, लेकिन ऊपर तो 3 होना नहीं चाहिए। इसका मतलब इसमें हम 1/3 का गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार सभी में 1/3 का गुणा होने वाला है। 1/7 - 1/10, 1/3 प्लस 1/10 माइनस 1/13 × 1/3 प्लस ये सिस्टम चलता जाएगा। और लास्ट में जो पद है, अंतिम पद है हमारा 1/28 माइनस 1/31 × 1/3। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट बाहर निकाल सकते हैं। ब्रैकेट को 1/4 × 3, 1/3 का दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। 1/7 × 3 प्लस 1/7 × 3। मैं इसलिए इतना लिख रहा हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में आ जाए, तो एग्जाम टाइम में सब लोग छोड़ के इसे आते हैं। 1/13 × 3 प्लस ये सब चलता जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 1/28 × 3 माइनस 1/31 × 3 ये है। अब इसमें देखो, इसमें प्लस माइनस के देखो कट जाएंगे। 1/4 तो 1/4 है ही, ये 1/4 × 3 देखो कहीं ना कहीं होगा जरूर, ये नहीं है, इसको भी छोड़ो। माइनस 1/7 × 3 है, ये है देखो, प्लस और माइनस का कट गया, ये प्लस और माइनस कट गया। अब ये कटते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ये रह जाएगा। ओके, और इधर क्या रह गया, 1/4 प्लस 1/12 और माइनस 1/31 × 3 ये रहेगा। इसका आप एलसीएम ले सकते हो, उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। पहले इतने को करते हैं हम, 4/12 माइनस 1/31 × 3, इसको करोगे 1/3, इसका एलसीएम लोगे आप तो 31, इसको 1/3 समझ लो ना, ये आ गया 31 माइनस 1 30/31 × 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मान, ये दूसरी सीरीज का मान ये निकल के आ गया। अब पहली सीरीज का ये, दूसरी सीरीज का ये, प्लस में चल रहा है, 10 पद का वो निकला है, 10 पद का ये निकला है। दोनों पदों को जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हटाते हैं इसको, दोनों को जोड़ते हैं। अब दोनों को जोड़ दो, 10/11 प्लस 30/93। कहीं कोई प्रॉब्लम तो ना चल रही, कोई नहीं, इसको आप हटा सकते हो ना, 10/31। ओके, 310 प्लस 110, 11 × 11, 1 11 33 और 1 34, ये आपका आएगा 420/341। ये आपका उत्तर है। और इसका ऑप्शन ये दिया गया था, इसमें चौथा ऑप्शन इसका दिया गया था, चौथा ऑप्शन इसका राइट था। ठीक है, सीरीज को खोलना, ये समझना, ये काटना बहुत जरूरी था। मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया कि सीरीज कुछ इस प्रकार की होती है। इसको क्वेश्चन को प्रत्येक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के आते हैं, तो ऐसी सीरीज को अब आप कर सकते हो, मुझे आप लगता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम इसको हटाते हैं। 2 सीरीज इसमें मिक्स थी, उनको समझा हमने। और पहला जो आपने पार्ट पढ़ा था वो थोड़ा सिंपल था। अब थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उसी हिसाब से माइंड लगाएं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि n बराबर, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि n बराबर 1 + 11 प्लस 3 बार 1 प्लस 4 बार 1 प्लस डॉट डॉट 9 बार 1, 9 बार 1, ठीक है, हो तो n के अंकों का योग
क्या होगा, ये क्वेश्चन था। n के अंकों का योग क्या होगा, इसमें ऑप्शन भी दिए गए थे। ये एक सीरीज है, सीरीज टाइप की। देखो इस सीरीज का पहला पद एक बार एक, दूसरा पद यानी कि 2 बार एक, तीसरा पद यानी कि 3 बार एक, चौथा पद यानी कि 4 बार एक। इसी प्रकार चौथा पद 4 बार एक, इसका मतलब ये 9 एक है, तो इसका मतलब ये 9वां पद है। कुल मिला के 9 पद हैं इसमें, और ये सब के सब जुड़ रहे हैं। तो हम जोड़ सकते हैं इसको, इकाई का इकाई से जोड़ेगा, दहाई का दहाई से जोड़ेगा। देखते जाना कैसे जोड़ेगा ये। देखो 1 और 1 2 3 4, ऐसे या 5 6 7 8, यहाँ आके 9 हो जाएगा। तो n बराबर हम डायरेक्ट संख्या निकालेंगे, ये 9 हो गया। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2, सॉरी दूसरे दहाई पे जाएगा ये 2, फिर 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ पे आ जाएगा। अब कहोगे आप 8 तक क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक है ही नहीं, कोई 0 है, तो एक कम हो गया ना। ऐसे ही आप यहाँ से लेके चलोगे, यहाँ से, अब यहाँ भी सैकड़े का कोई नहीं है, तो यहाँ से लेके चलोगे तो पूरे 9 हैं, तो 2 कम हो गए, अब 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये संख्या निकल के आएगी। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मैंने ऐसे भी जोड़ सकते हैं। आप 9 बार 1 1 लिख लो, फिर इससे पहले वाला 8 बार 1 होगा, 8 बार 1 लिख लेना, फिर 7 बार 1 लिख लेना, फिर 6 बार 1 लेना, फिर इसको जोड़ लेना, यही संख्या निकल के आएगी। अब ये जो संख्या है इनके अंकों का योग पूछा है, तो ये भी एक सीरीज बन गई 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 9। ये सम चाहिए हमें, ये चाहिए। तो इसका सम आप जानते हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2, n 9 है, 10/2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, इसके अंकों का योग था। और ये ऑप्शन था आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। समझ में आया होगा, ये सीरीज टाइप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दूसरा हो चुका, हटाते हैं इसको। ध्यान दो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। अब कुछ अच्छी लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ो, कॉपी पे लिखो। मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन 1 + 3, ये भी सीरीज है, 4 5 + 7 + 7 + 10। बातें सब वही हैं जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसको एग्जामिनर जो है थोड़ी चालाकी से काम कर रहे हैं कि प्रथम 40 पदों का योग क्या है, 40 पदों का योग क्या है, ये पूछा गया है। ये एक सीरीज चल रही है 40 पदों तक, और उस सीरीज का योग पूछा है आपसे। अब आपको इस सीरीज को देख के बताओ कि सीरीज ये किस टाइप की सीरीज है। क्या लगता है आपको, कैसे पहुंच पाओगे इस सीरीज की पकड़ तक। करते हैं इसको, आप वीडियो रोक के तो ट्राई कर सकते हो। देखो 2 पदों को लेके चलो, 1 और 3, 4 और 5, ओके, 7 और 7, 10 और 9, 3 और 1 4, + 4 और 5 9, + 7 और 7 14, + 10 और 9 19। ये मैंने सीरीज बनाई नहीं, ये सीरीज एसएससी में पूछी गई है पिछली साल, और बहुत कम लड़कों ने ये क्वेश्चन ऐसे कर पाए थे। 19 20वां पद, ये 40वां पद आएगा कोई भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 पद को मिला के हमारा 1 पद मिल रहा है, बन रहा है। इसका मतलब इसमें 40 हैं, तो इस वाली सीरीज में कितने होंगे, 20 पद। कितने होंगे, 20 पद। अब 20वां पद क्या होगा, 20 पदों तक, 20 पदों तक 20वां पद निकाल लो। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका T2 - T1 निकालोगे आप तो 5 आ रहा है। देखो 9 में से 4 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 19 में से 14 गया 5। तो nवां पद जो भी आएगा वो nवां पद आप निकालोगे। a + n - 1 यानी n 20 है टोटल कुल पदों की संख्या। 20 - 1 × d, d का मान डिफरेंस अंतर कितना है, सार्वंतर, देखो इसका 5 है ना। इसको सॉल्व करोगे 4 + 19 × 95 99। जो अंतिम पद है 20वां पद है वो 99 है।
ठीक है, अब आप आराम से सम निकाल सकते हो। सम होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। n/2 20 पद हैं, 20/2 a प्लस l, 4 प्लस l है लास्ट पद 99, ये 10 हो गया 103, यानी कि 1030 1030। ये ऑप्शन दिया था आपका, इसमें तीसरा ऑप्शन सही था। इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ है, देख लो इसे, देख लो। फिर हटाते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पार्ट 2 को मैंने मिटा दिया। अगला क्वेश्चन एक सीरीज का है, देखो जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वांटिटी भूल गया मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.002 प्लस अप टू 9 टर्म्स। इसका मान निकालना है। एक सीरीज दी है 9 पदों तक, इसका योग हमें निकालना है। सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0.2 है, एक पॉइंट के बाद एक अंक है, इसका मतलब एक जीरो ऊपर लगाएं तो पॉइंट हट जाएगा। 10/2 भी इसको हम कर सकते हैं, प्लस 100/2 भी कर सकते हैं इसे हम, प्लस 1000/2 भी कर सकते हैं। ऐसे ही समथिंग चलता जाएगा। देखो तीसरा पद है तो 3 जीरो, दूसरा पद है तो 2 जीरो, ऐसे ही जब 9वां पद आएगा तो 1 लगा के 9 जीरो इस पे लगा दो आप, /2। ये हमारा लास्ट पद है, अंतिम पद है। इसको आप सबका हर 2 है तो सब जुड़ जाएंगे, ओके। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 लगा दो। एक हाथ ज़्यादा तो नहीं हो गया, 4 सही है। अब आप गौर से देखो 10 अंक हैं ये, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इससे जस्ट पहली वाली जो संख्या होगी उसमें 9 अंक होंगे, 8 जीरो होंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये जो फाइनली है, जो इकाई का अंक, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की है, जो इकाई का अंक है वो इस पूरे को जोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट संख्या निकाल रहा हूँ, सोचो समझो। इकाई का अंक ये 0 ही आएगा, इससे मैच खाएगा, 0 आएगा। फिर दहाई का अंक है 1 है, ये चलता जाएगा, इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, 1 आएगा। फिर सैकड़े का अंक भी 1 आएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। 10 अंकों की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इसे 2 से भाग दे रहे होंगे तो 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, ठीक। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, पंजे 10, नौ बार आएगा ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये ऐसे ये संख्या आएगी। इसका मान पूछा था, ये तीसरा ऑप्शन में दे रखा था आपको, ये राइट आंसर है इसका। समझ में आएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जल्दी हटाते हैं इसको, ठीक है। ये पिछली साल 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं इनको। एक और सीरीज का कोई यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप सीरीज से करोगे तो कर सकते हो, सीरीज टाइप में दिया है, लेकिन इसे छोड़ दो, यूनिट डिजिट में पढ़ेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले। एक और सीरीज है, देखो, यदि a बराबर 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस 8 पदों तक ये सीरीज दी गई थी तक है, तो ए का मान यानी इस सीरीज की वैल्यू, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही है, आप इसको कर सकते हो।
10/4 कर सकते हो इसको, अब 100/4 कर सकते हो इसको, 1000/4 कर सकते हो इसको, ये चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8/4 कर सकते हो इसको। फिर जो ए निकालोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9/4 कर सकते हो इसको। इससे जब आप इसे डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 3 4 सत्ते 28 3 4 सत्ते 28 3 4 सत्ते 28 3 4 सत्ते 28 3 28 3 4 सत्ते 28 3 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 4 पंजे 20। ये इसका आंसर था। बेफालतू के क्वेश्चंस दे रखे थे आपको, नहीं ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। 0.5 7 बार 7 था, 7 बार 7 है, यही ऑप्शन था। ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन था आपके में, ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही, समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो, इसे हटाते हैं। और कोई सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है सीरीज का, देखो a बराबर 1 - 10 प्लस 3 - 12 प्लस 5 - 14 प्लस 7 प्लस 60 पदों तक। ये जो किसी जो कभी मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है पेपर, शाम को इवनिंग में हुआ है, तो समथिंग टाइप क्वेश्चन का सेम रहता है। क्वांटिटी ये जो वैल्यू है वो चेंज कर दी जाती है, तक है। तो ए बराबर क्या होगा, ये है, ए की सीरीज दे रखी थी। इसको भी देखो आप, अब -9 निकल के आ रहा है, -9 और ये भी -9, ऐसे चलता जाएगा 60 पदों तक। अब आपको पता होगा ये 60 पद हैं, लेकिन हम जो -9 बनाए हैं 2 पदों से बने हैं, तो इसका मतलब 30 पदों तक। इसमें से -9 बाहर निकाल लोगे आप, तो 1 + 1 + 1 + 1 ये चलता रहेगा 30 पदों तक। इसका मतलब एक आपस में 30 पदों तक जुड़ रहा है, तो वो 30 बन गया। -9 हमारा है ही, × 30 करोगे, -9 × 9 = 27, 270 आ जाएगा। यही